तो ये बवाल थम नहीं रहा है और शंकराचार्य विवाद पर अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि प्रशासन को गलती पर माफी मांगनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर गलत है। चरणों में माफी मांगे, संत माफ कर देंगे। प्रशासन के लिए भी संविधान होता है। अनिरुद्धाचार्य ने रिएक्ट किया इस पर। संतों से मारपीट करना कहाँ का संविधान है? प्रयागराज माघ मेले में अनिरुद्धाचार्य भी पहुंचे हैं, हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं। आप आए हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो प्रयागराज का मेला है विवादों में घिरा हुआ है। जो तमाम विवाद अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के स्नान के ऊपर हुआ और उसके बाद से जो चल रहा है प्रशासन के बीच, उस पर क्या कहना चाहेंगे? विवाद कुछ भी नहीं है। प्रशासन के द्वारा यदि किसी ब्राह्मण का चोटी पकड़ के जो अपमान हुआ है तो प्रशासन को चाहिए कि वो जाके संतों के चरणों में क्षमा मांग लें। संत तो दयावान होते हैं, कितना भी बड़ा अपराधी कोई हो क्षमा कर देते हैं। तो आपने यदि गलती की है तो शरणागति ग्रहण कर लीजिए, बात खत्म। संत हृदय नवनीत समाना, संत तो दया की मूर्ति हैं, वो क्षमा क्यों नहीं करेंगे? आप शरण में तो जाइए। शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तेनहि बिलोकत हान। तो संत तो दया की प्रतिमूर्ति, आप जाइए। गलती तो हुई है, किसी ब्राह्मण की चोटी पकड़ के आपने अपमान तो किया है, तो फिर जाइए शरण में। प्रशासन से यदि गलती हुई है तो क्षमा मांग लेने में विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तो नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, अगले मेले से प्रतिबंधित तक करने की धमकी मेला प्राधिकरण की ओर से दिया जाए। वो विषय अलग है। अभी तो ये देखा जाए कि गलतियां यदि प्रशासन से हुई हैं तो वो क्षमा क्यों नहीं मांग रही है? क्या किसी की चोटी पकड़ के, आज के जहां संविधान की आप लोग बात करते हैं, तो क्या ये अधिकार है आपको कि किसी की चोटी पकड़ के, बाल पकड़ के, आपके मैं बाल पकड़ के खींच लूँ, ये मुझे अधिकार है? तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप मेरे बाल पकड़ के खींच लें, या किसी ब्राह्मण के बाल पकड़ के, या किसी भी साधु के बाल पकड़ के खींच लें? ठीक है, तो संविधान केवल आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। प्रशासन तो नहीं मान रहा है, तो क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? तो क्या प्रशासन के लिए संविधान नहीं होता? पूछिए प्रशासन से कि क्या प्रशासन के लिए संविधान नहीं है? क्या प्रशासन संविधान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा? केवल साधु लोग संविधान मानेंगे और प्रशासन नहीं मानेगा?